बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की जजेस पर सख्त तनकीद, ट्रंप के आगे कुआं पीछे खाई, बरतानिया भी जंग में आ गया और नेतन्याहू भी परेशान। इन चारों चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूँकि इमरान खान के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान ने जो अपने बेटों को पैगाम, जो बातचीत हुई, अब वो जो सामने आ रही है ट्विटर पर, उसमें अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें इमरान खान की जजेस पर खुलकर तनकीद है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के जजों को खुद शर्म आनी चाहिए। बार बार हम अदलिया के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मराद के लिए अपने आप को बेच दिया है और मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए मेरी बीवी को निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी 24 घंटे तन्हाई में गुजारती हैं। सवाए हफ्ते में उन्होंने कहा कि एक दिन के जो मेरे साथ वो गुजार सकती हैं, और वो भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को नुकसान पहुँचाना गैर इस्लामी है। जज किसी भी माशरे में इंसाफ के ज़िम्मेदार होते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने अदलिया पर सवालिया निशान उठाया है, और पहली मरतबा उठाया है, जो कि बहुत ही, अब इसे कह लें कि आप जो ट्विटर पर है, अब सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही है, क्योंकि ये पहला मौका मालूम होता है कि इमरान खान ने बराह रास्त जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 9 अप्रैल की शाम अदालतों का खुलना, इंतहाबी निशान का सलब किया जाना, जैली मुकदमात पर खामोशी, बेगुनाह अफराद को जिंदानों में सड़ने के लिए छोड़ देना, बाटा रेड पर सजाएं देना, जमानतों की मनसूखी, लोगों को इख्तियारी करार देना और मुकदमात के इंतजाज से ग्रेज करना, इन सब इक़दामात में इस रजीम की जो हकीकी तक़वियत मिली है वो अदलिया ही की जानिब से फराहम की गई है। इमरान खान का इशारा इसी तरफ ही है। और दूसरी जानिब बरतानिया का मैंने वाले से बात की कि बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक बरतानिया ने अमेरिका को इजाज़त दी कि वो ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए बरतानवी फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल कर सकें, और ख़ास तौर पर वो अहदाफ जो आबनाए हुम्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इससे कबल बरतानिया अमरीकी अफवाज को इन कार्रवाइयों के लिए भी, जो बरतानवी अड्डों के लिए के इस्तेमाल की इजाज़त दे चुका है, और जिनका मकसद ईरान को ऐसे मिसाइल फायर करने से रोकना था जो बरतानवी मफादात या जानों के लिए ख़तरा बन सकते थे। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, और ट्रंप आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके हैं। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने यह इंकशाफ किया है। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पेंटा ने कहा है कि ईरान के साथ 3 हफ्तों से जारी जंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके हैं। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू करते हुए लियोन पेंटा ने ट्रंप की जंगी हिकमत अमली पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि ट्रंप ठोस मनसूबाबंदी की बजाय ख्याली सोच पर इन्हिसार कर रहे हैं, और उनके मुताबिक ट्रंप को ये गुमान है कि उनके बयानात खुद ब खुद हकीकत बन जाएंगे, जो एक गैर संजीदा रवैया है। तो अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रंप कितनी मुश्किल में फंस चुके हैं। अपने मुल्क के अंदर से इन पर तनकीद हो रही है, और ये जो इस टाइम इसे कह सकते हैं शदीद मुश्किल के हालत में फंस चुके हैं। और दूसरी जानिब नेतन्याहू जो है वो भी शदीद परेशान है। उनकी बीवी की भी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर परेशानी की हालत में, और अब उनका भी जो बयान है वो सामने आ चुका है। इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम थी जो ईरान ने हमले किए। नेतन्याहू का ईरान के जवाबी हमलों से परेशानी का इजहार। सोशल मीडिया पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जारी बयान में कहा कि इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम थी। नेतन्याहू ने कहा कि इंतहाई मुश्किल शाम के बावजूद दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। इधर दमूना और अराद पर ईरान के हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी है। इसराइली वजारत तालीम ने ऐलान किया है कि इतवार जो गुजर चुकी है और पीर कोई शख्स जिस्मानी तौर पर किसी तालीमी इदारे में ना जाए। तो यहाँ तक आप देख लें सूरत हाल। और दूसरी जानिब ट्रंप ने जो
الٹیمیٹم دیا ہوا ہے اس میں بھی اب وقت جو ہے کم سے کم رہتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کون سا سانپ نکالتے ہیں، جبکہ ایران نے تو بارہا واضح کیا ہے، اور جس طرح کا انہوں نے جس جگہ پر بھی اٹیک کیا جیسی ہی تنصیبات پر، ویسے ہی ایران نے جواباً اٹیک کیا ہے. تو یہ اب صورتحال ایک طرف بن چکی ہے. ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی مرتبہ عمران خان کی کھل کر ججز پر تنقید، یہ بھی ایک جارحانہ انداز ہے، بڑے طریقے سے سامنے آیا ہے. اور دوسرا جو جنگی صورتحال میں ایران کا تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ امریکہ بار بار مدد کی اپیلیں کر رہا ہے آبنائے حمز کو کھلانے کے لیے. اگر ایران نے یہ متھ نہ توڑی ہوتی تو امریکہ کب کا اکیلا، بلکہ اسرائیل اکیلا ہی کھا جاتا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب دونوں کو اپنے ہی ملک میں تنقید کا سامنا ہے، مظاہروں کا سامنا ہے، اور جو ممالک اس میں تھوڑا سا بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں اتحادی، ان پر ان کی عوام کا بھرپور دباؤ ہے. اور آئندہ آنے والے جو چند روز ہیں وہ انتہائی اہمیت کے عمل ہوں گے کہ جنگ کس رخ جاتی ہے، اور دوسرا تحریک انصاف اب کون سا رخ اختیار کرتی ہے، وہ بھی انتہائی اہمیت کا عمل ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.